मनोहर कहानियां, क्रिकेट सम्राट, सरस सलील, चंपक। हिंदी पाठकों के लिए ये नाम बहुत ही जाने पहचाने हैं और इंग्लिश रीडर्स के लिए फिल्म फेयर, आउटलुक, इंडिया टुडे, फ्रंट लाइन जैसी मैगजीन्स। भले ही आज हम मोबाइल में डूबे रहते हैं, लेकिन पढ़ने वाले आज भी मैगजीन्स पढ़ते हैं, क्योंकि किताबों और मैगजीन्स को पढ़ने का अपना अलग ही मजा है। आप इन्हें कहीं भी लेकर चले जाइए। इन्हें मोबाइल की तरह ना तो चार्ज करना पड़ता है और ना ही नेटवर्क का इशू है। इंडिया में लगभग 49,000 पब्लिकेशंस है जो $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को मार्केट लीडर माना जाता है। अपने यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और कैपिटल की कमी के चलते मैगजीन छापने का बिजनेस थोड़ा घाटे में है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी मैगजीन निकालने के बिजनेस को बड़ी आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। बिजनेस के लिए जरूरी है सबसे पहले प्लानिंग। आपका आइडिया कितना भी टिप टॉप क्यों ना हो, बढ़िया क्यों ना हो, सक्सेस के लिए चाहिए होती है अच्छी प्लानिंग। अगर आप अपनी खुद की मैगजीन शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज की मैगजीन निकालेंगे। क्या वो लाइफस्टाइल पर बेस्ड होगी, स्पोर्ट्स, कुकिंग, पॉलिटिक्स, ट्रैवलिंग, या एक मल्टी सब्जेक्ट वाली मैगजीन होगी। मैगजीन के टारगेट रीडर्स कौन होंगे, मैगजीन का कॉन्सेप्ट क्या होगा और मैगजीन की फंडिंग कहाँ से होगी। इन सारे सवालों के साथ अगर ये वीडियो देखते हुए आप ये सोच रहे हैं कि अरे आजकल मैगजीन पढ़ता ही कौन है, तो टाइम मैगजीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया की नजर रहती है कि टाइम मैगजीन ने क्या कहा, किन लोगों का इंटरव्यू लिया, किन की रैंकिंग निकाली गई, अपने फील्ड में कौन दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। टाइम मैगजीन 1923 से चल रहा है और इसकी सक्सेस की कोई तो वजह होगी ही जो आप पर भी लागू होगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला है रिसर्च वर्क। आपका काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, हर काम के पीछे रिसर्च वर्क की जरूरत पड़ती है। मार्केट में मौजूद की प्लेयर्स के बीच अपनी जगह बनाने के लिए आपको ये पता करना होगा कि मार्केट में आने वाली मैगजीन में कौन सी चीजें कवर हो रही हैं और कौन सी छूट रही हैं। साथ ही अपनी मैगजीन के लिए आपको यूनिक आइडियाज और स्टोरीज भी लानी होंगी, जिन्हें पढ़कर आपकी रीडरशिप बढ़ सकती है। इसके अलावा मैगजीन को लोकल टच देना भी जरूरी है, क्योंकि नेशनल या इंटरनेशनल चीजें हम कहीं भी पढ़ लेते हैं, पर लोकल कल्चर, लोग, खान पान, पहनावा, म्यूजिक, इन सब के साथ आप लोकल लोगों से कनेक्टेड रहेंगे। अगला पॉइंट है टीम वर्क। इंग्लिश में कहावत है, टैलेंट विंस गेम्स बट टीम वर्क विंस चैंपियनशिप्स। इसीलिए आपको एक अपनी टीम बनानी होगी जिसमें होंगे राइटर्स, यानी कि प्रिंट मीडिया को अगर विजुअल मीडिया से अलग किया जाए तो प्रिंट में आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है राइटिंग, जबकि विजुअल मीडिया में अगर राइटिंग कहीं पर भी कमजोर पड़े तो भी वीडियो से लोग कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको अपनी टीम में अच्छे राइटर्स रखने पड़ेंगे जिनमें अपनी फील्ड की अच्छी जानकारी, समझ और लिखने की काबिलियत हो। अगला है एडिटर। और जहां तक बात है एडिटर की, तो मैगजीन में क्या छपेगा, क्या नहीं, कौन सी स्टोरी लेनी है, मैगजीन का ओवरऑल लुक क्या होगा, किस तरह के आइडियाज ज्यादा काम करेंगे, किस पेज पर क्या छापना है, इस तरह के फिल्टर्स लगाने के लिए और मॉनिटरिंग के लिए एक एडिटर चाहिए, जो कि पूरी टीम को गाइड करेगा, उन्हें ग्रूम करेगा और काम को लीड करेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें तो किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म की कमाई का जरिया होता है एडवर्टीजमेंट। टीवी पर कमर्शियल दिखाना हो, रेडियो पर सुनाना हो या प्रिंट में पढ़वाना हो, एड्स आएंगे तो कमाई होगी। इसलिए आपको सेल्स टीम हायर करनी होगी जो कि मार्केट से आपको प्रोजेक्ट्स लाकर देंगे। सेल्स करना आसान काम कभी नहीं होता, इसीलिए क्लाइंट्स को अपना पैसा एडवर्टीजमेंट पर खर्च करने को मनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आपकी सेल्स टीम की काबिलियत अच्छी होनी चाहिए। साथ ही आपकी मैगजीन को लोग क्यों पढ़ेंगे, आपको इसकी वजह भी बतानी पड़ेगी कि आप क्यों दूसरों से अलग हैं और आप क्या अलग कर रहे हैं। अगला पॉइंट है ग्राफिक डिजाइनर्स एंड फोटोग्राफर्स। ऐसे बहुत सारे रीडर्स आपको मिल जाएंगे जो मैगजीन को पढ़ने के लिए कम और देखने के लिए ज्यादा खरीदते हैं। इसलिए मैगजीन का ओवरऑल लुक, उसमें छपने वाली तस्वीरें और मैगजीन का डिजाइन इतना दमदार होना चाहिए कि लोग इन्हें खरीदे। इसलिए आपके पास स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग होने चाहिए जो कि मैगजीन की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। पार्टनरशिप की बात करें तो आपको अपनी मैगजीन के लिए कुछ ऐसे ब्रांड पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनके साथ जुड़ने से आपके बिजनेस को फायदा हो, जिनका नाम, इंटरव्यू, काम, प्रोजेक्ट्स या सोशल वर्क के साथ हजारों लाखों फॉलोअर्स जुड़े हों। इस तरह से रीडरशिप बढ़ने की चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आपके शहर में सदगुरु घूमने आए और आपने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, तो उनसे जुड़े हुए लोग भी आपकी मैगजीन को पढ़कर उनके बारे में जानना चाहेंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की।
तो सबसे पहले आपको एक सैंपल कॉपी प्रिंट करवा लेनी चाहिए ताकि आप ये जज कर सके कि आपकी मैगजीन प्रिंट होने के बाद कैसी दिखाई दे रही है। उससे पहले भी आपको कई सारे प्रोसेस हैंडल करने पड़ते हैं, जैसे कि राइटिंग। आपकी मैगजीन के लिए आपकी टीम ने जो मेहनत की है और जिस तरह के कंटेंट लिखे हैं वो आप खुद और अपने वेल विशर्स से पढ़वा लीजिए। उन्हें मैगजीन पढ़ के कैसा लग रहा है, स्टोरी कहीं कमजोर है तो उन्हें रीराइट भी आप करवा सकते हैं। याद रखिएगा, आप मार्केट में जैसी चीज भेजेंगे उसका फीडबैक भी वैसा ही आएगा, इसलिए कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि आप अखबार नहीं छाप रहे हैं कि उसे लोग रोज पढ़ेंगे और हर रोज आपके पास मौका आएगा। मैगजीन वीकली, फोर्टनाइट्स और मंथली बेसिस पर आते हैं। अब बात करें प्रूफ रीडिंग की, तो अगर आपको पढ़ने या लिखने का शौक है तो आपने प्रूफ रीडिंग ये टर्म तो जरूर से सुनी होगी। इसका मतलब होता है किसी भी राइटिंग को चेक करना कि उसमें कोई गलती तो नहीं है ना, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, मात्राएं, स्पेलिंग आदि। इसके अलावा भी सही जगह पर सही शब्द इस्तेमाल हुए हैं या नहीं। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिसमें ये देखा जाता है कि जो चीजें छप रही है वो पढ़ने में सही हो। अखबार, किताब, आर्टिकल या कोई राइटिंग पढ़ते हुए अक्सर लोग उनमें गलतियां ढूंढ निकालते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर किसी का नाम गलत छप जाना आम बात होती है। आप अपनी टीम में अलग से प्रूफ रीडर्स को रख सकते हैं या फिर राइटर कम प्रूफ रीडर भी अपॉइंट कर सकते हैं। इससे आपकी मैगजीन की क्वालिटी बेहतर होगी। जहां तक ग्राफिक एंड फोटोग्राफी की बात है तो पढ़ने के साथ साथ जब हमें किसी आर्टिकल, मैगजीन, बुक या न्यूज़पेपर में इमेजेस दिखाई देते हैं तो हम ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की फोटो को देखकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मोबाइल्स, स्पोर्ट्स स्टार का पोस्टर या अपने इंटरनेट वाली चीजों का कलेक्शन देखकर मैगजीन को खरीद लेते हैं। इसीलिए मैगजीन का अट्रैक्टिव दिखना जरूरी है। इसके अलावा भी आप हर एडिशन में अलग अलग थीम्स पर फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट करवा सकते हैं, रेसिपी मंगवा सकते हैं या शहर के बारे में कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिससे लोग एंगेज रहेंगे और रीडरशिप भी बढ़ेगी। अब आगे प्रोटोटाइप की बात करें तो कोई भी चीज बनाने के पहले उसके 1-2 सैंपल्स बना लिए जाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि प्रोडक्शन के बाद वो चीज कैसी दिखाई दे रही है। बल्क प्रोडक्शन या प्रिंटिंग से पहले आपको हर एडिशन का एक डेमो या प्रोटोटाइप मैगजीन प्रिंट करवाना चाहिए ताकि आप उसमें जरूरी सुधार कर सके, क्योंकि अगर कोई चीज गलत छप गई या कुछ छूट गया है तो आपके मैगजीन का इम्प्रेशन खराब हो सकता है। तो ये तो हुई प्रोटोटाइप की बात। अब बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की। मैगजीन छपवाने के लिए आपको एक प्रिंटिंग प्रेस से भी टाई अप करना होगा जो आपको सही रेट पर, डेडलाइन के साथ और क्वालिटी प्रोडक्ट छाप कर दे। आपकी मैगजीन की क्वालिटी पर आपका कॉस्ट भी डिपेंड करेगा कि आपकी मैगजीन कलरफुल है, ग्लॉसी है, पेज क्वालिटी कैसी है और उसकी बाइंडिंग कितनी मजबूत है। आप इस चीज पर भी कॉस्ट कम करवा सकते हैं कि आप मैगजीन की किसी भी एक जगह पर प्रिंटिंग प्रेस को क्रेडिट देंगे, तो इससे उनका बिजनेस भी बढ़ सकता है। अब आगे अगर हम पेड इंटरव्यूज की बात करें तो अगर आप रोज अखबार पढ़ते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि किसी बड़े बिजनेस ग्रुप, फाउंडेशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स, फाउंडर्स, पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू छपे होते हैं। फाउंडेशन डे, बर्थडे, एनिवर्सरी या उनकी सक्सेसफुल जर्नी के किसी माइलस्टोन पर पेड इंटरव्यू छपते हैं। आप भी अपने शहर में ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनवा करके रख लीजिए और उनको अप्रोच कीजिए। इसके अलावा भी बाइक या कार का शोरूम, स्कूल, हॉस्पिटल की ओपनिंग पर भी लोग फीचर राइटिंग करवाते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो डिजिटल एज में आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, जैसे कि वेबसाइट और सोशल मीडिया पेज, जहां पर आप अपनी मैगजीन की डिजिटल कॉपी पब्लिश कर सकते हैं और आपके रीडर्स को ऑनलाइन भी कंटेंट मिलता रहेगा। किसी भी अखबार या मैगजीन की वेबसाइट जब आप देखते हैं तो उन पर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले होते हैं। इस तरह आपकी वेबसाइट आपको अर्निंग का एक और जरिया देगी, पर उसका सिक्योर्ड होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट के लाइसेंस को हर साल रिन्यू भी करवाना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सब कुछ कर लेने के बाद अब बारी आती है लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की। अपने यहाँ न्यूज़पेपर, मैगजीन या किसी पीरियोडिकल के लिए लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन RNI यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया से लेनी पड़ती है। ये संस्था न्यूज़पेपर, मैगजीन या किसी पीरियोडिकल को सर्टिफिकेशन देती है, इनकी मॉनिटरिंग करती है और सर्कुलेशन को वेरीफाई करती है। मैगजीन के रजिस्ट्रेशन के लिए उसका नाम, ओनर का नाम और साथ ही कितने अंतराल पर छपेगी और एरिया ऑफ पब्लिकेशन बताकर एरिया के DM को एप्लीकेशन देनी पड़ती है। DM ये देखते हैं कि एक ही नाम से कोई और मैगजीन मौजूद है या नहीं और बाकी चीजें वेरीफाई करके RNI के अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। RNI से अप्रूवल ऑनलाइन उनकी वेबसाइट rni.nic.in से लिया जाता है। RNI से अप्रूवल लेटर मिलने पर उसे दोबारा DM ऑफिस और लोकल अथॉरिटीज को देना पड़ता है।
और एक डिक्लेरेशन भी सबमिट करनी पड़ती है। अगर न्यूज़पेपर या मैगजीन डेली या वीकली है तो डिक्लेरेशन के 42 डेज के अंदर पहला एडिशन छापना पड़ता है, और अगर 15 दिन या उससे ज्यादा दिनों के बाद पब्लिश होनी है तो 90 दिनों के अंदर पहला एडिशन निकालना पड़ता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको RNI से मिला हुआ टाइटल वेरिफिकेशन लेटर, पब्लिशर का दिया हुआ डिक्लेरेशन फॉर्म जो DM से अप्रूव्ड हो, एक रिटर्न अग्रीमेंट अगर पब्लिशर और प्रिंटिंग प्रेस ओनर अलग अलग व्यक्ति है जिन पर दोनों का सिग्नेचर हो, और पब्लिश हुई एक कॉपी जो RNI की गाइडलाइंस फॉलो करके छपी हो, जिसमें टाइटल, पेज नंबर, पब्लिक न्यूज और व्यूज वही भाषा जिसे अप्रूव किया गया हो जैसी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रेस रजिस्ट्रार से मिलता है जब DM डिक्लेरेशन सबमिट कर देते हैं और पहला एडिशन छप जाता है। ये लगभग वो सभी जानकारियां थी जो एक मैगजीन शुरू करने के लिए जरूरी हैं। आप अगर किसी पब्लिशर को जानते हैं तो उनसे भी जानकारी जुटा सकते हैं। क्विक सपोर्ट का ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आगे किस टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं वो भी लिख भेजिए, और हमेशा ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।